हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, वेलकम बैक टू रोश स्टडी। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक को फॉलो करें और वहां पर जाकर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से रिलेटेड सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं इन डिटेल। तो ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन, और आपका सवाल है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके ऑप्शंस हैं A-2, B2, C1 या फिर D-1। कमेंट सेक्शन आपका है, इसके बारे में सोचो और वहां पर लिखो। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। और इसके साथ इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। तो देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाले लेक्चर में हमने इन पांचों रिएक्शन के बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन किया था, और उसके बाद फिर हमने डिटेल में डिस्कशन किया था अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन क्या होते हैं। तो जब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की हमें कई डेफिनेशंस मिलती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन क्या कहती है? ये कहती है ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहां पर के हमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन या तो वहां पर ऐड होती हुई दिखाई दे या फिर हाइड्रोजन वहां से रिमूव होती हुई दिखाई दे। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। देन ऑक्सीडेशन रिएक्शन की सेकंड डेफिनेशन है कि अगर हमें कोई भी नॉन मेटालिक एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखाई देता है किसी सब्सटेंस में, या फिर कोई मेटालिक एलिमेंट रिमूव होता हुआ दिखाई देता है, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। देन ऑक्सीडेशन की थर्ड डेफिनेशन क्या है? अगर अगर कहीं भी हमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी सब्सटेंस में होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो ये तो बात थी ऑक्सीडेशन के बारे में। नाउ रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन बेसिकली ऑक्सीडेशन का ऑपोजिट होता है। जब किसी सब्सटेंस में हमें हाइड्रोजन का एडिशन और ऑक्सीजन का रिमूवल होते हुए दिखाई देता है, या फिर किसी सब्सटेंस में हमें मेटालिक एलिमेंट ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है और नॉन मेटालिक एलिमेंट रिमूव होता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर एक तीसरी डेफिनेशन रिडक्शन की ये है कि अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शंस। और जहां पर भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं, सेम टाइम पे होते हैं, तो इस टाइप के रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल ये प्रेजेंट है आपके स्क्रीन पर, जो कि एक रिडॉक्स रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपर ऑक्साइड जो है, यहाँ पर उसके साथ रिएक्ट किया हाइड्रोजन ने, और जब रिएक्शन हुआ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हाइड्रोजन था उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो यहाँ पर बन गया वाटर, और जो कॉपर ऑक्साइड था उसका हमें यहाँ पर रिडक्शन देखने को मिला टू द कॉपर। नाउ तो एक सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ये कैसे इनिशिएट होते हैं। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कुछ एजेंट्स जो कि हैं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हों या हाइड्रोजन को रिमूव करते हों। बिकॉज अभी हमने ऑक्सीडेशन के पीछे क्या डेफिनेशन डिस्कस की थी? जो एलिमेंट्स ऑक्सीजन दें या हाइड्रोजन को रिमूव करें।
फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उन सब्सटेंसेस को भी बोलते हैं जो कि नॉन मेटालिक एलिमेंट को प्रोवाइड करते हैं और मेटालिक एलिमेंट को रिमूव करते हैं, या फिर वो सब्सटेंसेस जो कि इलेक्ट्रॉन गेन्स करते हैं एक कंपाउंड से। तो अगर कोई भी सब्सटेंस इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में से किसी एक को भी फॉलो कर रहा है तो इस टाइप के सब्सटेंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फिर दूसरे टाइप के एजेंट्स कौन से हैं? ये हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। रिड्यूसिंग एजेंट्स ठीक उल्टा काम करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के। रिड्यूसिंग एजेंट्स बेसिकली वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं या ये रिमूव करते हैं ऑक्सीजन को। इनको हम रिडक्टेंट भी बोलते हैं और सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। या फिर वो सब्सटेंसेस जो कि मेटालिक एलिमेंट को प्रोवाइड करें और नॉन मेटालिक एलिमेंट को रिमूव करें। और रिड्यूसिंग एजेंट की एक और भी डेफिनेशन है, ये है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो सब्सटेंसेस जो कि लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। तो इस टाइप के जितने भी एजेंट्स हैं उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स या रिडक्टेंट। तो यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर ये जो आप हाइड्रोजन देख रहे हैं ये काम कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। देन ये जो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं इनको डे टू डे लाइफ में बहुत सारी जगह यूज़ किया जाता है। इनके कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि वाटर को प्योरीफाई करने के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ब्लीचिंग ऑफ फैब्रिक्स के लिए, कपड़ों को धोने के लिए, साफ करने के लिए, बैटरीज, गैसोलीन, इनसे जो हासिल होने वाली एनर्जी है वो भी इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू मिलती है। फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट एक बहुत ही क्रूशल और स्पेशल रोल प्ले करते हैं इन द बायोलॉजिकल प्रोसेस, जैसे कि मेटाबॉलिज्म के अंदर या फोटोसिंथेसिस के अंदर। देन डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारे कंबस्शन रिएक्शंस देखते ही रहते हैं, और कंबस्शन रिएक्शंस ये एग्जाम्पल होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन का। तो ये जो कंबस्शन रिएक्शंस होते हैं ये रिएक्ट करते हैं विद ऑक्सीजन टू क्रिएट हीट, जैसे कि बाइक के और कार के इंजन के अंदर। और इन इंजन्स को जो एनर्जी प्रोवाइड होती है, जो पावर प्रोवाइड होती है फॉर द मोशन, वो प्रोवाइड होती है इन्हीं ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स के थ्रू। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या फिर ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारी डे टू डे लाइफ में। नाउ अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन से रिलेटेड दो इम्पोर्टेंट फिनोमिनास के बारे में, जो कि हैं कोरोजन एंड रेंसिडिटी। तो ये था होल एनालिसिस अबाउट द ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन एंड ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर, और आपका सवाल था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमें कितना मिलता है। तो इसका राइट आंसर है A-2। तो इस नोट के साथ ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें विद योर फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर फ्यूचर लेक्चर्स। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ, बट जाने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। अब आप सीबीएसई 11th इंजीनियरिंग, आर्ट्स और ग्रेजुएशन के एग्जाम्स और एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन घर बैठे और बेटर वे में कर सकते हैं विद आवर फ्री स्टडी मटेरियल। इसके साथ आप डाउनलोड कर सकते हैं वेरियस बोर्ड्स और यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस फ्रॉम आवर वेबसाइट tutorbasket.com। और इसके साथ ट्यूटर बास्केट आपके लिए लाया है यूनिक और प्रीमियम टेस्ट सीरीज विद एक्साइटिंग ऑफर्स। और इसके साथ रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमको फॉलो कर सकते हैं ऑन वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स सच एज ट्विटर, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक एट रोश स्टडी।